शुभ संध्या आप सबको। इस चैनल पर काफ़ी दिनों जो है मुलाकात हो रही है। आप सबका स्वागत है। काफ़ी लोग चिंतित थे, काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे थे, पर जो लोग मेरे द्वारा दी पर नज़र रखे हुए थे उनको मालूम होगा कि ये चैनल 1 सप्ताह के लिए बैन हो गया था और 3 महीने के स्ट्राइक से अभी ये गुजर रहा है। 90 दिनों तक इस चैनल को बड़ा हम और आप मिलकर थोड़ा संभाल कर चलाना है। तो इसकी वजह से मैं नहीं आ रहा था और दूसरे चैनल्स में मैं आ रहा था, दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे मैं आ रहा था शाम को। और एक दूसरा चैनल शुरू किया, उसका नाम इस पर नहीं ले सकता, वो भी यूट्यूब ने मना कर रखा है क्योंकि यूट्यूब का प्रतिद्वंदी कंपनी है। वहाँ काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला है। तो आप लोग फेसबुक पेज से, और सबसे अच्छा है कि टेलीग्राम हमको ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया स्पीक्स डेली को। तो एक एक पल की सूचना मिलती रहेगी। सारे जो कलेक्टिव एफर्ट है वो वहाँ एक जगह लगातार है। तो ये अभी तक की स्थिति थी, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। मैं आज आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, कहानी महाभारत से सुनाऊंगा। कच और देवयानी की कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी आज के संदर्भ में, क्योंकि इंडिया स्पीक्स डेली की बुक कथा का मर्म है कि उसको आज के संदर्भ में देखा जाए, समझा जाए। तो आज के संदर्भ में उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे, बहुत विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे। और जो असुरों के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। और आप सब जानते हैं कि शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने संजीवनी विद्या दिया था, जिससे वो असुरों को जीवित कर देते थे और असुर युद्ध में देवताओं पर हावी हो जाते थे। जिससे बचने के लिए या जिसके निवारण के लिए समुद्र मंथन की जो है योजना भगवान विष्णु ने बनाई और देवताओं को अमृतपान कराया। इसके बावजूद असुरों की संख्या कम हो ही नहीं रही थी। असुर मरते थे और शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। तो देवताओं के बीच एक दिन मंथन, क्या जाए, संजीवनी विद्या कैसे सीखी जाए। और संजीव एक ही व्यक्ति को देने की बात भगवान शिव ने की थी, तो अब देवताओं को मिल नहीं सकती थी। तो कैसे इस विद्या को हासिल किया जाए। तो देवताओं ने एक मंत्रणा की, बैठक की, और ये सब अपने जो गुरु थे बृहस्पति, उनके पुत्र कच्छ के पास पहुंचे। कच्छ को उन्होंने कहा कि हे गुरुपुत्र, तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। तुम अभी युवा हो, और कच्छ बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर हो, तुम युवा हो, और शुक्राचार्य की एक बेटी है देवयानी। तो तुम शुक्राचार्य जी के यहाँ जाकर ज्ञान ग्रहण करो और उनकी कृपा होगी, उनकी पुत्री भी तुम पर मोहित हो जाएगी और इससे तुम उनसे संजीवनी विद्या को प्राप्त कर सकोगे। तुम उनकी पुत्री का प्रेम प्राप्त करो, जिससे कि संजीवनी विद्या वो तुम्हें सौंप दें और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। कच्छ इसके लिए तैयार हो गए कि ठीक है, मैं जाता हूँ देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी के पास और मैं उनके शिष्यत्व को स्वीकार करता हूँ, जाता हूँ। कच्छ शुक्राचार्य जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे आचार्य, मैं अंगिरा मुनि का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें। मैं आपके अधीन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करूंगा। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य होता था। और शुक्राचार्य जी की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, देवयानी। तो कच्छ ने ये बात कही। शुक्राचार्य जी मुस्कुराए क्योंकि वो उनके प्रतिद्वंदी गुरु और उनकी जो प्रतिद्वंदी संस्कृति थी उसके गुरु के पुत्र थे। लेकिन आज यहाँ एक प्रवृत्ति की मैं चर्चा करता हूँ। अभी के समय आजकल
बार बार, और ब्रिटिश काल से या उसके पहले से ही कहें, बौद्ध जब विकृत रूप बौद्ध धर्म का शुरू हुआ था, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद करके ब्राह्मणों को बड़ी गाली दी गई। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। वो जानते हैं कि ये मेरे प्रतिद्वंदी का पुत्र है और मुझसे क्या सीखने आया है, वो ये जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कच्छ को अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। ब्राह्मणवाद के नाम पर द्रोणाचार्य का उदाहरण ये लोग पेश करते हैं हमेशा, शुक्राचार्य का उदाहरण पेश नहीं करते। और द्रोणाचार्य का भी उदाहरण इसलिए पेश करते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य के बारे में अधूरी जानकारी हमारे मानस में है। इस पर हम आपको पहले अपनी एक बोध कथा में बता चुके हैं। और द्रोणाचार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो एकलव्य थे, उसके जो पिता थे हिरण्यधनु, उनका नाम था हिरण्यधनु। वो उस समय के सबसे ताकतवर मगध के जो सम्राट थे जरासंध, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़कर द्वारका में समुद्र के बीच में नगरी बसानी पड़ी थी, उसका वो सेनापति थे हिरण्यधनु। मैंने आप लोगों को बताया है। तो जो एक तर्क आता है कि उस समय आदिवासियों को, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो ये इस बात से गलत सिद्ध होता है क्योंकि हिरण्यधनु सेनापति थे, यानी वो उस पद तक पहुंच सकता था कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो। और दूसरा, हिरण्यधनु चूंकि इंद्रप्रस्थ के सबसे प्रतिद्वंदी नरेश का सेनापति था, इसलिए उसके पुत्र को विद्या नहीं सिखाई जा सकती थी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो उस नमक का हक अदा करने के लिए अपने शिष्यों के साथ भी युद्ध किया महाभारत में, जो आगे जाकर आप देखते हैं कि इंद्र जो हस्तिनापुर के नमक का हक अदा करने के लिए वो अपने शिष्यों से भी लड़ते हैं, जबकि वो चाहे तो उससे मुक्त हो सकते थे। तो वो फिर मगध के सेना नहीं बोलूंगा, अभी चैनल को आप समझ रहे हो, लेकिन आज के जो इस संदर्भ में ब्राह्मणवाद कह के वो जो कहते हैं, वहां ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए तथ्यों के जरिए कि शुक्राचार्य यह जानते हुए भी कि मेरे प्रतिद्वंदी बृहस्पति के पुत्र हैं कच्छ, और ये मुझसे क्या विद्या ग्रहण करने आए हैं, वो उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लेते हैं। तो पहली प्रवृत्ति है हमारे यहाँ कि विद्या जो है सबको दिया जा सकता था, शत्रु को भी दिया जा सकता था। उस वक्त शत्रु के पुत्र को भी दिया जा सकता था यदि वो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करे। एकलव्य चोरी से विद्या ग्रहण कर रहा था, कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की थी, इसलिए उनको सांप से और अंगूठे के कटने से गुजरना पड़ा। शुक्राचार्य जी के यहाँ था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरे विद्या को ग्रहण करना है, और जिसके लिए कच्छ तैयार हुए। तो पहली बात ये आप लोगों को तथ्यगत रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक प्रवृत्ति यहाँ ये है कि विद्या पर सबका अधिकार था और कोई ब्राह्मणवाद नहीं था। हमारे पुराने शास्त्र बताते हैं ब्राह्मणवाद एक मनो विकृति ग्रंथि के रूप में आधुनिक काल में जो पंचमक्कार समूह है उनके बीच से ये पैदा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो उनको शिक्षा देना स्वीकार कर लेते हैं। कच्छ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करने लगा, और वो जानते थे कि शुक्राचार्य की जो आत्मा है, वो जो प्राण है, वो अपनी पुत्री देवयानी में बसती है। इसलिए वो देवयानी को भी खुश प्रसन्न करने की चेष्टा करते, उनके हर कार्य को, आदेश को मानते, और धीरे 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 देवयानी उन पर आसक्त होती चली गई। एक दिन की बात है, असुरों को छुपना तो था नहीं, इतना तेजस्वी युवक था। असुरों को पता चल गया कि ये तो देव गुरु बृहस्पति का पुत्र है, और ये विद्या ग्रहण करने आया है, संजीवनी विद्या, ताकि देवताओं के पास भी ये विद्या हो जाए। आज इस विद्या के कारण असुर देवताओं से 20 हैं, कल को ये विद्या भी अगर देवता ग्रहण कर लेंगे तो वो तो हमसे आगे रहेंगे। तो असुरों ने ये सोचा कि कच्छ का वध कर दिया जाए। कच्छ की
एक सेवा थी, और उस समय के हर शिष्यों की वह सेवा होती है कि आश्रम के गाय को, गौओं को शाम को वो चराने जाते थे। और उस समय के गुरुकुल का या उस समय के गांवों की भी आप देखेंगे तो एक पूरा चारागाह का की जमीन होती थी। अब तो सब वो बिल्डरों के हवाले कर दिया गया। तो वहां गौओं को चराने के लिए ले जाते थे। तो रोज वो गौ को चराने के लिए जाता था कच्छ। एक दिन जब गया, असुरों ने उसको पकड़कर उसका वध कर दिया। वध कर दिया तो वो जानता था कि शुक्राचार्य जी तो इसको जीवित कर देंगे, इसलिए उसने उनके कच्छ के पीस पीस यानी टुकड़े टुकड़े में उसको काट कर कुत्तों को उनका मांस खिला दिया। शाम को गौएं चली आई, जो है रंभाती हुई आश्रम में। देवयानी ने देखा कि गौएं तो सभी आ गई है, लेकिन कच्छ वापस नहीं आया है। वो अपने पिता के पास पहुंची और बहुत दुखी होकर बोली कि हे पिता, कोई विपदा लगता है कच्छ के समक्ष आ गई है, क्योंकि गाय तो सभी आ गई आश्रम में, आखिरी गाय भी आश्रम में आ चुकी है, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आया है। तो कच्छ जो है किसी शायद विपदा में है, पता नहीं क्या विपदा है, और उसकी आंखें भर आई। पुत्री से बहुत प्रेम करते थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि असुरों ने उसका तो वध कर दिया है। तो उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया शुक्राचार्य जी ने, और कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य कच्छ, मेरे प्रिय शिष्य कच्छ, आ जाओ। और मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया। कुत्तों के पेट को फाड़ते हुए उसके सारे अंग जुड़ गए, और कच्छ जो है गुरु के चरणों में उपस्थित हो गया। देवयानी बहुत प्रसन्न हुई। देवयानी ने पूछा, क्या हुआ था? उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मैं गौओं को चरा रहा था और मेरी आंख लग गई, एक पेड़ के नीचे मेरी आंख लग गई। असुर आए, उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ हूँ। उसके बाद उन्होंने घेर कर मुझे मेरा वध कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। देवयानी प्रसन्न हुई कि कच्छ बच गया। यहाँ एक प्रवृत्ति में आऊंगा, असुर प्रवृत्ति। तो असुरों ने क्या किया, काट काट कर कुत्तों को उसका मांस खिला दिया। ठीक है। अब दूसरे जो है प्रस्थान बिंदु पे आते हैं। जब असुरों को पता चला कि इन्होंने शुक्राचार्य जी ने तो जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से, ये तो कभी भी जीवित कर सकते हैं। एक दिन फिर उन्होंने कच्छ को पकड़ लिया, और इस बार उन्होंने जो है, इस बार तो कच्छ देवयानी के लिए फूल लाने गया था, पूजा के फूल लाने गया था जो है वाटिका में। वहां घेर कर उसका वध कर दिया। और वध किया तो उनको ये पता था कि अब काट काट के भी करेंगे तो ये जिला लेंगे, तो उसको पीस पीस करके उसको पीस दिया, अपनी तरह से मत डाला, उसको पीस पीस करके कीमा बना दिया, आज की भाषा में कहो, और उसको समुद्र में फेंक दिया। देवयानी फिर विलाप करने लगी कि हे पिता महाराज, आज फिर जो है मेरे लिए पूजा का फूल लेने गया था कच्छ, लेकिन आज वापस अभी तक नहीं लौटा है। और वो फिर से जो है उसकी आंखें भर आई। पिता थे, उन्होंने फिर से अपने नेत्र को बंद किया, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया, और उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया और हे पुत्र कच्छ, तुम जहां हो वापस आ जाओ। और समुद्र के भीतर से, पानी में फेंका गया था तो समुद्र के भीतर से कच्छ जो है बाहर आया, प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने, जब वो आया तो उसने सारी कथा सुनाई। अब असुर बड़े चिंतित हुए कि ये आदमी तो किसी भी हालत में, आज तक तो मेरे गुरु हमें जीवित कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता की बात थी, असुर प्रवृत्ति, लेकिन ये तो किसी भी हालत में इसको जीवित कर देते हैं। असुर प्रवृत्ति, आप ध्यान दीजिए। यहाँ तीसरी बार उन्होंने किया कि कच्छ का वध कर दिया। जब कच्छ फिर से गाय चराने गया, उन्होंने तीसरी बार कच्छ का वध किया, और इस बार उसके शव को जला दिया। और ना सिर्फ जला दिया,
बल्कि उसके राख को भरकर ले आए। शुक्राचार्य जी को एक व्यसन था मदिरा पीने का, और शाम में जब शुक्राचार्य जी मदिरा पी रहे थे, असुरों ने अपने ही गुरु की मदिरा में कच्छ के सबसे जो राख जी थी, उस राख को मिलाकर पिला दिया कि लो अब जीवित कर लो। असुर की प्रवृत्ति क्या है? आज जो पंचमक्कार हैं, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो असुर की प्रवृत्ति क्या है? वो बार बार प्रयास करते हैं, और वो तब तक प्रयास करते हैं जब तक आपको पूरी तरह से समाप्त ना कर दें। पूरी तरह से, जिस तरह से कच्छ के साथ हुआ, पहले उसे काट दिया गया, फिर पीस दिया गया, फिर जला के राख तक जो है, तो उसको पूरी तरह से समाप्त ना कर दें तब तक। और अंत में तो वो अपने जो हितैषी हैं, जो उनका जीवन दे रहा गुरु शुक्राचार्य, उसको भी वो नहीं छोड़ते और उनको उनकी मदिरा में उसका राख मिलाकर पिला देते। शाम हो गई, कच्छ फिर नहीं है। देवयानी रोने लगी। पिता को पता चल गया कि देवयानी तो प्रेम करती है कच्छ से। देवयानी ने कहा कि मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, आप उसे जीवित कीजिए। और ये बार बार असुर उसका नाश करेंगे। उस ब्राह्मण पुत्र के पीछे वो पड़ चुके हैं, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, भूल जाओ उसे। ये असुर आखिर तक उसे, जो हर हाल में आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको बैन लगाएंगे, आपकी अभिव्यक्ति को दबाएंगे, आपको अभिव्यक्ति को, आपकी आवाज को खत्म करेंगे, आपको खत्म करेंगे, हर वो तरीके को अपनाएंगे जो असुर प्रवृत्ति में आता है। आपका चैनल भी बैन हुआ था, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो ये है असुर प्रवृत्ति। पिता के लाख समझाने पर भी पुत्री नहीं मानी। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया और कहा, हे मेरे शिष्य कच्छ, हे पुत्र कच्छ, तुम जहां हो जीवित होकर वापस आ जाओ। कच्छ उनके पेट से बोला कि हे गुरु, मैं तो आपके उदर में हूं। मेरे उदर में? बताओ, मेरे उदर में तुम कैसे पहुंच गए? ने कहा कि आपकी मदिरा में शायद मेरा जो है राख को मिलाकर पिला दिया हो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, उसने कहा। फिर उन्होंने जान लिया शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि उनके पास तो, और फिर उन पर ज्ञान हुआ कि मदिरा में ये क्या अनर्थ किया मुझे तो एक सब का राख पिला दिया। ये है असुर प्रवृत्ति। उसका उनको अब क्या करें? अब शुक्राचार्य जी दुविधा में कि यदि मैं अपने शिष्य को आने को कहता हूं तो ये मेरा उदर फाड़कर बाहर आए और मेरी मृत्यु तय है, और वरना ये मेरे उदर में ही रहेगा। अब वो देवयानी से कहते हैं कि हे पुत्री, अब बताओ कि तुम्हें कच्छ चाहिए या तुम्हें तुम्हारा पिता चाहिए? देवयानी रोती है और वो कहती है कि मुझे तो दोनों चाहिए। मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ और मैं आपसे भी उतना ही प्रेम करती हूँ। न मैं आपके बिना रह सकती हूँ, ना मैं कच्छ के बिना रह सकती हूँ। शुक्राचार्य मुस्कुराए और वो कच्छ से बोले, जो उनके उदर में था, कि अब मुझे तुम्हें वह संजीवनी विद्या देनी होगी, क्योंकि उसके बिना अब कोई उपाय नहीं है जो तुम लेने आए थे। मैं तुम्हें यह विद्या दूंगा और मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें मैं जीवित करूंगा, तुम मेरा उदर फाड़कर बाहर आओगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन चूंकि तुम ये विद्या सीख चुके होगे तो तुम मुझे आकर जीवित कर देना। कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और वो कहते हैं कि हे मेरे शिष्य कच्छ, तुम जहां भी हो मेरे सामने उपस्थित हो। और कच्छ उनके उदर को फाड़ कर बाहर आता है। देव प्रवृत्ति, यहाँ पर देव प्रवृत्ति यानी कि कितने भी संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, उनको खत्म किया जाए, वो बार बार बाउंस बैक करेगा।
कितनी आवाज़ दबाई जाए, कितने बैन किए जाएँ, कितने कुछ भी कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया, मैं उसके लिए बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ये बात सीखने को मिली कि आप रोए-गाए नहीं, आपने लड़ाई को एक दूसरे मोर्चे, दूसरे जगह से खोल दिया। और ये आज की बात नहीं, मैंने हमेशा जब मुझे अखबार में, अब जहाँ नौकरी करता था, अखबार में मुझे रोका गया लिखने से, तो मैंने किताबें लिख दी। किताब पब्लिशर ने छापने से मना कर दिया तो अपनी कंपनी बनाकर छाप दी। डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको ले जाने से मना कर दिया तो मैंने खुद हर रैली झोला लेकर किताब पहुंच गया। फिर मुझे बड़ा पब्लिशर मिला। तो उस ये जो कहानी है, ये देव प्रवृत्ति की है कि देवता की जो प्रवृत्ति है वो बार बार बाउंस बैक करती है, वो मिटती नहीं है, वो हर हालत में उधर फाड़ कर निकल आती है। लेकिन वो अपनी एक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ती। असुर होते तो शुक्राचार्य को जीवित नहीं करते, बाहर आते ही सबसे पहले कच ने शुक्राचार्य को जीवित किया। ये देवता की प्रवृत्ति है। जो एक कहानी एक और आती है कि एक ऋषि थे, एक केकड़ा था, बिच्छू था। बिच्छू बार बार पानी में जाता, ऋषि बार बार निकालते, बिच्छू उसको डंक मारता। ऋषि उसे निकालते, ऋषि अपनी प्रवृत्ति को जी रहे थे, बिच्छू अपनी प्रवृत्ति को जी रहा था। तो देवता किसी भी विकट परिस्थिति में अपना, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो आप बाउंस बैक करोगे। कोई आपको रोक सकता नहीं, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म समाया है, आपके अंदर ईश्वरत्व है, आप देवपुत्र हैं। ये देवपुत्रों की भूमि है। इसलिए ये जो पूरा बैटल चल रहा है, इसमें घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। अपने अंधेरा हो गया, लाइट चली गई है, तो घबराना नहीं है। विकट परिस्थिति है, क्या उससे विकट परिस्थिति थी? उसको किस किस स्तर से मारा गया? उस स्तर से अंदर ही ईश्वर ने उस ब्रह्म को छुपा रखा है, अपने उस अंश को हम सब के अंदर उसने जीवित रखा है। इसलिए उस आत्मविश्वास, उस आत्मबल को पहचानिए, हम सबको पहचानना है और कच्छ की तरह बाउंस बैक करना है। शुक्राचार्य को जीवित करते, वो भागते नहीं कि अब मेरा संजीवनी का उद्देश्य हो गया तो मैं भाग जाऊं। देवता भागते, असुर भागते, फिर तक पूरा कर दें। उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की, और जब ऐसे कि आप मेरा जन्म आपके उदर से हुआ है, आप गुरु ही नहीं हैं, हे गुरु, अब तो आपके कोख से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरी मां, मेरे जन्मदाता हैं। जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो देवयानी, अब यहाँ एक और प्रवृत्ति कि अगर स्त्री किसी को प्रेम करती है तो वो उस पर पूरी तरह से समर्पित होना चाहती है, वो उसे पूरी तरह से अपने में पाना चाहती है, उसके साथ जीवन जीना चाहती है। देवयानी कहती है, हे अंगिरा मुनि के पौत्र और बृहस्पति ऋषि, और मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति अपना एक स्नेह रखा है, एक प्रेम रखा है। और यहाँ एक और प्रवृत्ति आती है, उस आंदोलन चलते हैं, एक फैसने आंदोलन है कि हमारी स्त्रियों को अपने पिता के लिए, उसके जीवन दान के लिए याचना करे, प्रेम करती है उस पुरुष से भी, और वो स्वीकार नहीं करती। स्त्री का जो ये अधिकार था, वो हमारे वेद काल से वो स्त्रियों का अधिकार है, लेकिन आज कहा जाता है उस समय अधिकार नहीं थे। और पश्चिम की जो 50 के दशक नारीवादी आंदोलन, दुनिया क्या लड़ पाएगी, क्या टिक पाएगी? तो देवयानी अब तरह से हो जाना चाहती है, समर्पित होना चाहती है, और दूसरा कि जिससे प्रेम किया है उसको पूरी तरह से पाना चाहती है, और उसके लिए वो सब गुरु। आज तो कई केसेस ऐसे आए हैं, और खासकर हमारा जो चमत्कार नरेश कच्छ क्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो दूसरा जन्म है ये आपके पिता के उदर से हुआ है, इसलिए अब मैं रिश्ते में आपका भाई हो गया हूं। कच्छ ये कहता है। ये इस स्तर की नैतिकता इस समाज की रही है, उस नैतिकता को खुरेज कर बाहर किया गया है।
सेकुलरिज्म कुछ शब्द दिए गए इस समाज को, और खुरेज कर उसको समाप्त किया गया है। वो कहती है, तुम मेरे आचार्य की पुत्री हो, सो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें पूज्य समझूं। आचार्य की पुत्री हो तो मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें पूज्य समझूं। यहां तो आचार्य और दूसरे गुरु शुक्राचार्य जी के पेट से हमारा यह अनुरोध न्यायोचित नहीं है। देवयानी हट करती है कि तुम वास्तव में बृहस्पति के पुत्र हो, तुम्हारे पिता के उदर से मेरा पुनर्जन्म हुआ। बृहस्पति का पुत्र तो मारा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, लेकिन जिसको जीवन दिया उस पिता ने, वो पिता हुआ, और उस तो उधर से पैदा हुआ मैं, वो मेरी माता के समान हुए। मैं तो तुम्हारे रिश्ते में भाई हूं, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं? इसलिए कहते हैं मेरा विशुद्ध प्रेम तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। दिव्यानी कहती है, लेकिन तुम्हें मेरा विशुद्ध प्रेम स्वीकार करना होगा। कथ कहता है, नहीं, तुम मेरी पूज्य हो और तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। प्रेम, अपने प्रेम निवेदन को जो है समाप्त करो। मैं तुम्हारे लिए भाई के समान हूं और तुम मुझे विदा करो। खड़ी रह जाती है और कच देवलोक की ओर प्रस्थान भी कर सकते हैं। और वो समझाते हैं कि वो जो कह रहा है वो अंत करते हैं। देवयानी का आगे क्या होता है, एक कल मैं कथा सुनाऊंगा। साफ साफ परिलक्षित होते हैं वो मर्यादा, और गुरु के परिवार के प्रति एक शिष्य की जो मर्यादा है, वो मर्यादा। एक कहानी उस नैतिक संस्कृति का, भारत की उस नैतिक संस्कृति की एक थाती है जिसे खुरच कर मिटा दिया, और आज बड़ी बड़ी बातें की जाती है। इससे अधिक स्वतंत्रता के साथ होती है, बातें होती रहनी चाहिए। ये कहानियां बहुत अर्थपूर्ण है, और उन कहानियों को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम उस नैतिकता से वंचित हैं, उस पूरी परंपरा, उस पूरी संस्कार प्रणाली से वंचित हैं, और इसीलिए शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार, वो समाजीकरण नहीं दे पाते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि हम सब जीना चाहिए, और हाँ, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल होना चाहिए कि कितने भी दबाओगे, हम में बाउंस बैक करने की क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्राइट कोर्स के गुरुजी, घोर निराशा को काटने के लिए क्या किया जाए? घोर निराशा को काटने के लिए ऐसी ही बोध कथाएं हैं। अगर मैं निराश होकर अभी बैठता तो हम क्या नए प्लेटफॉर्म से खोल सकते थे? 7 दिन तक मैं भी कहता क्या हुआ, ये हुआ, रोना गाना, क्या होता? कौन सुनता हमारी बात? इससे अच्छा एक फ्रंट खोल दिया। और निराशा, याद रखिए कि निराशा भी आपके अंदर है, आशा भी आपके अंदर है। आपको आशा की जो ज्योति है उसको थोड़ा प्रबल करना है, निराशा अपने आप समाप्त हो जाएगी। निराशा एक तरह से एक धुंध है, एक अंधेरा, काली घनी जो रात होती है उसमें बस एक दीप आशा का जला। लंबी सर्जरी, जीने की इच्छा थी, तो यदि अंदर वो आत्मबल है तो निराशा नहीं छू सकती, और आत्मबल नहीं है तो छोटी छोटी बातों में ही हमारे अंदर इतनी घोर उदासी, निराशा छाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख का बोझ हम ही हैं, जबकि दुनिया में हर किसी के जिंदगी में जब जाएंगे तो एक न एक कहानी है, थोड़े दुख हैं, थोड़े सुख हैं। दुनिया में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया तो तकलीफ से तो गुजरनी ही पड़ती है। तो जन्म लेने की प्रक्रिया ही कर उस निराशा के घने कोहरे को समाप्त कर सकते हैं। निधि जी सही कह रहे हैं पश्चिम के बारे में। पश्चिम का जो अभी शोध है, अभी और हमारे यहाँ एकादशी व्रत क्या है?
महीने में 2 एकादशी क्या होती है? एकादशी व्रत क्या है? अब ये मेटाबॉलिज्म और ये सब कर रहे हैं। असल में ये जो विज्ञान से, उपकरण से जिस चीज को पाना चाहते हैं हमारे ऋषियों ने, क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है, यही सच है। और उस पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में देख लिया, तो जब देख लिया उसी का जो है विश्लेषण कर दिया, इसलिए सब कुछ प्रकट हो गया। वो पूरा ब्रह्मांड भी अंदर प्रकट हो गया, सारे ग्रह के दशाएं, ज्योतिषीय नक्षत्र सब प्रकट हो गया अपने अंदर, उन्होंने अपने अंदर देख लिया। ये कहेंगे अवैज्ञानिक है, और ये न्यूटन का लॉ कहेंगे वैज्ञानिक है, और कृष्ण के कर्म और कर्म फल की पूरी जो अवधारणा सोच को कहेंगे अवैज्ञानिक। तो अपनी मुंह है, अपनी डफली, अपना राग, जितना भी अपने लक्ष्य की ओर जोर लगाकर बढ़ो, काम आकर उतनी ही ज्यादा शक्ति से आकर पटक कर नाली में डाल देता है, सारी पॉजिटिव थिंकिंग की ऐसी तैसी कर देता है। ऐसा नहीं होता है। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया, अपना ही उदाहरण दिया है, क्योंकि आप के अंदर जब कोई काम करने जाते हो तो उसके विफलता का डर सबसे पहले सामने आपको सताता रहता है। और जब दौड़ हो रहा हो, कहीं हार जाएंगे, इस मनोदशा के साथ तो आप दौड़ ही नहीं सकते। जीतना ही है, इस मनोदशा के साथ ही लगना पड़ता है। पहले ही मान ले कि अच्छा दूसरा तीसरा पोजीशन पे तो आ ही जाएंगे, तो जिंदगी में आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की ऐसी तैसी अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि सोच की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा है। सोच की प्रक्रिया अभी भी आधे गिलास पानी की जगह आधे गिलास जो खालीपन है उसको भी ढूंढ रहा है, देख रहा है। शक्ति श्रीवास्तव जी करें, मैं ओशो के साहित्य को पढ़ना चाहती हूँ, कृपया बताएं कौन सी पुस्तक खरीदूं। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, उनका तो सब कुछ पढ़ने लायक है। तो मैं अब किस पुस्तक के बारे में बताऊं। आप शिव को अगर पसंद करती हैं तो उनके शिव सूत्र को पढ़ लीजिए, अगर कृष्ण को पसंद करती है तो कृष्ण पर गीता को पढ़ लीजिए। अब जिनको पसंद करती है, बुद्ध को पसंद करती है तो एक जो है बुद्ध पर पढ़ लीजिए, जिसको पसंद करती हैं आदि शंकराचार्य को, जिसको भी पसंद करती हैं, पहले उन पर दिए हुए उनके प्रवचन को पढ़िए, फिर वहां से धीरे धीरे यात्रा आपकी आरंभ होगी। थैंक यू। आप सब टेलीग्राम ऐप जरूर, सारी सूचनाएं एक जगह में वहीं अब डाल रहा हूं, ताकि आप सब सीधे जुड़कर वहां आ जाएं। अब 3:30 बजे वाला लाइव इस पर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। 3:30 का लाइव उस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इसलिए उस प्लेटफॉर्म पे होता रहेगा, क्योंकि वो हार्ड हिटिंग प्लेटफॉर्म, मैं वहां बोलता रहूंगा। यहाँ बोध कथाएं होंगी, पॉलिटिकल न्यूज जो होती है, पार्टियों की पॉलिटिक्स वो होगी। यहाँ जो फिल्म और वेब सीरीज के जरिए जो हम पर हमला हो रहा है उसको लेकर होगा। पुस्तकों की बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल पे दी जाएगी, लाइफ स्टाइल, इस सब की जानकारी होगी, पर हार्ड हिटिंग जो है वो वहीं होगा 3:30 बजे। वो अब यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपने और हमने और इस चैनल को बनाया, और 90 दिन के वो स्ट्राइक पीरियड में है ये। तो यहाँ एक लाइव जरूर होगा रात के 8:30 बजे का ये लाइव। इसी में बोध कथाओं में मैं आपको राजनीति समझाता चला जाऊंगा, ये बात है। आज भी मैंने आपको जो समझाया, आज वो कई राजनीति के पहलू ही थे। सचिन, सिद्धार्थ जी कोई बात नहीं, वो हमारे लाइफ को अच्छा नहीं होने दे रहे हैं, ये उनकी मनोवृत्ति है। मेरी मनोवृत्ति, मैं फिर से अपने पुस्तक लेखन में लग जाऊंगा। कौन सा मुझे क्या है, मेरा काम तो, मेरा जो कार्य है वो तो कार्य चल ही रहा है। सगर रात करें, मैंने आज जीवन में अनुभव किया है कि आज की दुनिया अशुद्ध विचार को ज्यादा महत्व देते हैं। ये आपका इसलिए कहना सही है क्योंकि शॉर्टकट आज की पीढ़ी को जल्दी चाहिए होता है, और वहाँ शॉर्टकट है, वहाँ शॉर्टकट है। वहाँ आपकी जितनी आपके अंदर की कालिक है उसे ही सफ़ेद बनाकर पेश किया जाता है, और कालिक कुछ ज़्यादा लोगों को अच्छा लग जाता है, क्योंकि वो आपको ढकने में आपकी मदद करता है।
इसलिए ये चीज़ें होती हैं। वीडियो चल रहा है, जिनके यहाँ रुक रहा है वो आपके नेटवर्क में देखिए, यहाँ नहीं हो रहा बफर, मेरा तो सही चल रहा है। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ। आप सबको शुभ संध्या। कल दिन में दोपहर 3:30 बजे उस प्लेटफॉर्म पे आइए। वो प्लेटफॉर्म कहाँ है वो आप सब जानते हैं, फिर इस पे मैं नहीं बोल सकता, पर फेसबुक के जरिए आप पता कर आपको जानकारी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर इंडिया स्पीक्स जल्दी ढूंढेंगे तो मिल जाएगी इस पूरी जानकारी। और इस सब्सक्राइब कराइए चैनल को, मैक्सिमम लोगों तक जाए। ऑलरेडी इस पर खतरा है, और सक्षम साथी जो हैं वो सब्सक्रिप्शन 100 रुपये पर मंथ का जरूर भरे। हाँ, कुछ साथी बहुत निराश हो रहे थे, मेरा मेंबरशिप है उसका क्या होगा, सिल्वर गोल्ड में प्लेटिनम। मैं तो आपके साथ हूँ ही, मैं तो निराश नहीं हो रहा हूँ। जो 15-16 वीडियो डिलीट किए गए, तो मैं तो उसके लिए आ ही रहा हूँ, एक वीडियो तो मैं दे ही रहा हूँ लाइव में। तो आपका मेंबरशिप सुरक्षित है। और गोल्ड और प्लेटिनम वालों के लिए जो शनिवार को विशेष लाइव की व्यवस्था होती है वो भी होती ही रहेगी। तो आपका मेंबरशिप सुरक्षित है। वो टारगेट इस चैनल को हुआ था, और उस